साल 2026 आते ही पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि अब रूस की सेना तब तक अपने हमले नहीं रोकेगी जब तक यूक्रेन में रूस के सारे टारगेट पूरे नहीं हो जाते। इधर ज़ेलेंस्की ने दावा कर दिया कि शांति समझौता 90% तय हो चुका है, लेकिन 10% मुद्दे पर चैलेंज बना हुआ है और यही 10% मुद्दे असल में रूस की जीत का मुकुट साबित होने जा रहे हैं और इसीलिए रूस ने जमीनी जंग से लेकर परमाणु जंग की तैयारियां पूरी कर ली है। साल 2026 के लिए 4 लाख से ज्यादा सैनिकों को फ्रंट पर भेज दिया है। परसेंट सरेंडर को तैयार यूक्रेन, 2026 में 100% युद्ध को तैयार रूस। कोहराम मचाते हुए रूसी सेना के हमलों ने अब ज़ेलेंस्की के सारे प्लान को चौपट कर दिया है। पेरिस, लंदन, बर्लिन, ब्रसेल्स और वॉशिंगटन में तमाम मीटिंग करने के बावजूद ज़ेलेंस्की पुतिन के तूफानी हमलों को रत्ती भर भी नहीं रोक पाए हैं। दिसंबर 2025 में ही रूस ने बहुत बड़े इलाके को तबाह कर डाला है। खबर तो यहाँ तक है कि साल 2026 में पुतिन ने अपने फ्रंट लाइन के कमांडरों को सख्त आदेश दे दिया है कि वो पूरी ताकत के साथ अब यूक्रेनी मोर्चों पर हमले करें। इधर ज़ेलेंस्की ने नए साल 2026 के मौके पर दिए गए संदेश में इशारा किया कि रूस यूक्रेन के बीच शांति का मसौदा 90% तक तैयार है, लेकिन यूक्रेन सरेंडर की शर्तों पर कभी भी शांति वार्ता में हिस्सा नहीं लेगा। उधर पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि अगर रूस की मुख्य 10% शर्तों को यूक्रेन ने नहीं माना तो रूस साल 2026 में यूक्रेन के उन इलाकों पर भी हमले करेगा जो अभी तक रूस के टारगेट लिस्ट में शामिल नहीं थे। दावा तो यहाँ तक किया गया कि रूस ने जिस तरह से अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक को बेलारूस में तैनात करके यूरोप को टारगेट पर लिया है, उससे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और फिनलैंड जैसे यूरोपीय देश बौखला गए हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत साल 2026 में पुतिन के पहले युद्ध भाषण से, जहां उन्होंने ऐलान कर दिया कि चाहे रूस को यूक्रेन में पूरी जीत हासिल करने के लिए 1 साल और लग जाए, लेकिन अब रूस किसी भी कीमत पर अपने टारगेट को हासिल किए बगैर नहीं लौटेगा। पुतिन का आदेश, तेज करो युद्ध। फ्रंट लाइन पर 4 लाख रूसी सैनिक। अगर देखा जाए तो 4 साल की रूस यूक्रेन जंग में पूर्वी यूक्रेन पर सबसे ज्यादा हमले रूसी सेना कर रही है। खास तौर से डॉनबास प्रांत पर, जो पूर्वी यूक्रेन का एक बहुत बड़ा इलाका है। डोनेस्क और लुहांस्क दोनों इलाकों को मिलाकर जो इलाका बनता है वही डॉनबास कहलाता है और इसी डॉनबास पर पुतिन की नजरें गड़ चुकी है, जो लगातार डोनेस्क और लुहांस्क में हमले कर रहे हैं। रूसी सेना के कमांडरों को सख्त आदेश है कि वो सबसे पहले डॉनबास के पूरे इलाके पर कब्जा करें ताकि यूक्रेन, नेटो और यूरोप पर युद्ध विराम का जबरदस्त दबाव बनाया जा सके। यही वजह है कि रूस ने 21 अक्टूबर 2025 के बाद से यूक्रेन के कम से कम 20 से 25 शहरों पर बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले किए। पूर्वी यूक्रेन का पोक्रोवस्क, कुपियांस्क, लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमय, चर्निव और जापोरेजिया पर इस वक्त रूस के भीषण हमले हो रहे हैं। लेकिन इन सभी जगहों में से पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास, जो कि डोनेस्क और लुहांस्क को मिलाकर बना है, उस पर पुतिन कब्जा करना चाहते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर रूस महीनों से तूफानी हमले करने में जुटा हुआ है। इधर ज़ेलेंस्की के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रूस को भारी नुकसान पहुँचाने का दावा करने वाली यूक्रेनी सेना अभी भी पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के हाथों पूरी तरह से पिट रही है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए साल के मौके पर देश को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन में युद्ध को और लंबा खींचने का भी संकेत दिया। उन्होंने अपने संदेश में फ्रंट लाइन पर मौजूद सैनिकों से कहा कि मॉस्को को विश्वास है कि यूक्रेन में हम जीतेंगे, भले ही ये संघर्ष एक और साल तक खिंच जाए। नए साल पर पुतिन के भाषण को सबसे पहले कामचटका प्रायद्वीप में प्रसारित किया गया, जो 2026 में प्रवेश करने वाला पहला रूसी क्षेत्र था। पुतिन ने यूक्रेन में लड़ रहे सैनिकों को हीरो बताया। रूस के लड़ाकों और कमांडरों को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा, हमें आप पर और हमारी जीत पर विश्वास है। वहीं ज़ेलेंस्की ने नए साल के मौके पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि रूस के साथ युद्ध खत्म करने का समझौता 90% तैयार हो चुका है। हालांकि उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि बाकी 10% ही शांति का असली भाग्य और यूक्रेन का भविष्य तय करेगा। ज़ेलेंस्की ने स्वीकार किया कि करीब 4 साल के युद्ध में देश थक चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूक्रेन रूस के सामने आत्मसमर्पण कर देगा। जबकि दूसरी तरफ 31 दिसंबर को पुतिन के पहली बार सत्ता में आने के 26 साल भी पूरे हुए। पुतिन का नए साल का संदेश ऐसे समय में आया जब यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास तेज हो गए हैं। लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन के तेवरों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि वो रत्ती भर भी युद्ध रोकने को तैयार नहीं है। पुतिन ने 2026 के लिए नए भर्ती नियमों और सैन्य प्रशिक्षण शिविरों की घोषणा की है, जो ये संकेत देता है कि ये युद्ध इस नए साल में भी जारी रहेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि पुतिन साल 2026 में यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले का प्लान बना रहे हैं, जिसमें अतिरिक्त 4 लाख रूसी सैनिकों का इस्तेमाल हो सकता है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों का भी दावा है कि पुतिन ने 2026 के लिए यूक्रेन के खिलाफ बफर जोन विस्तार का आदेश दिया है। पुतिन के इन्हीं तेवरों और सख्ती का असर अब इस नए साल में ज़ेलेंस्की पर भीषण हमले के तौर पर साफ साफ देखा जा सकता है।